नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम की प्रस्तावित तिथि जो दी गई थी रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 15 दिसंबर दी गई थी। अब 15 दिसंबर आज के हिसाब से जोड़े लगभग 50 दिन शेष बचते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आप तैयार हो या नहीं, आप कितने तैयार हो। अब मेरे पास कमेंट्स की बात करें, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर मेरा मैथ वीक है, सर जीके में समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर सिलेबस भेज दो। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं जो सिलेबस मांगते हैं कि आपने 18 महीने फॉर्म भरे हुए हैं, अभी तक क्या किया। तो उनके पास नए नए बहाने पैदा होते हैं। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट अगर जो आप सीरियस हो परीक्षा को लेके तो नहीं आना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा सीबीटी 1 के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ तो नहीं बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटो होगा, हम रीजनिंग में क्या पढ़ें, रीजनिंग में किस हिसाब से पढ़ें, रीजनिंग में हमें कितना करना चाहिए, मैथ में हमें कितना करना चाहिए। जीके में आपको पता है 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 40 में साइंस कितने क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर्स कितना पूछा जाता है, बाकी अदर जो जीके है वो कितना पूछा जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों, और जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको फिर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को पूरा देख के जाना, उसके बाद आप डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए रेलवे एग्जाम्स के बारे में कराने वाले। देखिए एक बात और बहुत ज़रूरी सूचना मैं बताना चाहता हूँ, मंडे से क्लासेस की संख्या बढ़ने वाली है, इसलिए यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी वीडियो सेंड की जाएंगी और पीडीएफ सेंड की जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। 15 दिसंबर रेलवे की तरफ से बताया गया था प्रस्तावित तिथि एग्जाम की। पहले सीबीटी 1 होगा, तो हमारा मेन मोटो होगा कि हम सीबीटी 1 को कैसे क्लियर करें। सारी चीज़ें आपको पता है, फॉर्म कितने फिलअप हुए, वैकेंसी कितनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 35,000 वैकेंसी है। सीबीटी 1 के लिए बात करें, जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, ये भी आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें रीजनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके ग्रुप डी के लिए भी, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीटी 1 के लिए भी, 33 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सिर्फ पूछे जाएंगे। अब मैथ के कितने आएंगे, मैथ के लिए एनटीपीसी की बात करें सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सिर्फ मैथ और रीजनिंग का हो गया। और एक बात ध्यान रखना, इस मैथ और रीजनिंग को सारे लड़के फोड़ के आएंगे, सारे लड़के करके आएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग सबका स्ट्रांग होता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। ये नहीं कि आपको सिलेबस नहीं पता, आप चलो रेलवे का एग्जाम है, क्या एग्जाम निकालोगे यार, मेहनत नहीं कर सकते। मैथ किनका वीक होता है, जो मैथ से भागते हैं डर के, ठीक है, ये काम छोड़ दो। अगर जो आपका मैथ वीक है, वीडियो देख के जाना, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, आप उसके अलग अलग टाइप के प्रश्नों को लगा लो, प्रश्नों को रट डालो, हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये कहोगे सर मेरा वीक है, कमज़ोर है, समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना। अब हम सबसे पहले आते हैं, जैसा कि सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, जीके का पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जीके की बात करें, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, मैंने लिख के रखा है सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने पूरा चार्ट बना रखा आप लोग के लिए। तो 40 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जीके, सिर्फ जीके सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जीके बन सकते हैं। और बाकी देखो 8 से 10 क्वेश्चन जो जीके बोल रहा हूं, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं, और कंप्यूटर का बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर जरूर पढ़ लेना। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कंप्यूटर से। और बात करें 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से हो सकते हैं। बाकी का करंट अफेयर्स आपका रहने वाला 10 से 12 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके रहने वाला 10 से 12 क्वेश्चन, और बाकी साइंस रहेगा 12 से 15 क्वेश्चन। ये आपका जो डिवाइडेशन हो गया स्टैटिक जीके का, जीके वाला पोर्शन, जो कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस और जीके, ये 5 पार्टों में बटा रहेगा, और सबसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा। देखो रीजनिंग में प्रैक्टिस करके टारगेट रखना है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग टारगेट सेट करो, गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। आप कट ऑफ को क्रॉस कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा, फिर कभी नहीं पूछोगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। रीजनिंग में मैं 5 क्वेश्चन आपको छोड़ता हूं, मौका देता हूं कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ोगे परीक्षा में,
कोई भी पेपर बनता है, चाहे मैथ का बने या रीजनिंग का बने, ये मत सोचो कि आसान आएगा। मैं बोलता हूँ रेलवे इस तरीके से पेपर सेट करता है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लो, 20 क्वेश्चन अगर जो हैं तो आपका 12 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल से रहेंगे, सिंपल से रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहेंगे, 4 क्वेश्चन हार्ड लेवल के रह सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हार्ड लेवल को पढ़ो। रीजनिंग में जिस टॉपिक में एक आध टॉपिक जो ऐसे हैं, कैलेंडर्स हो गया, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मत पढ़ो कैलेंडर, छोड़ दो। एक क्वेश्चन आएगा कैलेंडर का, वो भी किसी मतलब शिफ्ट में आ सकता है, जरूरी नहीं कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा परेशान करता है तो एक टॉपिक, मैक्सिमम एक टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनोलॉजी हो गया, और जो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और भी चीज़ें आती हैं, सिलोगिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैंने पेपर देखा है रेलवे का, ऐसा होता है कि उसी सिलोगिज्म के 5-5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में डाल देते हैं, कथन एवं निष्कर्ष के एक शिफ्ट में 4-4 5-5 क्वेश्चन डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ना। कैलेंडर छोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं आता तो मैं रीजनिंग में आपको टारगेट देता हूँ कितना, 25 क्वेश्चन आपको करके आना है। अब यहाँ पे मैं रीजनिंग के लिए एक और घोषणा करना चाहता हूँ। मंडे से यानी कि सोमवार से रीजनिंग की क्रैश कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ 30 वीडियो का। पूरा जो सिलेबस है, हर टॉपिक में हर वीडियो में एक चैप्टर उठाऊंगा। जैसे पहले दिन मैं एनालॉजी उठाऊंगा, एनालॉजी के 30 से 35 क्वेश्चन लगाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दूंगा। और रीजनिंग को कैसे पढ़ना मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर जो आप हमारा क्रैश कोर्स देखते हो तो क्रैश कोर्स देखने के साथ साथ आप उस दिन पढ़ लेना कि उस टॉपिक के, मैंने आज एनालॉजी पढ़ा तो मैं घर पे जाके हमारे पास रीजनिंग की जो भी बुक है मैं उसके 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, 50 क्वेश्चन लगाऊंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी। मैं कल क्लासिफिकेशन पढ़ूंगी तो क्लासिफिकेशन का 50 क्वेश्चन लगाऊंगी। मैंने आज ब्लड रिलेशन पढ़ा, 2 घंटे क्लास लिया, आधे घंटे क्लास लिया, तो मैं बुक उठा के 50 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का लगा लूँ। यार ये काम कर लो, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर आपको रीजनिंग सिर्फ समझा सकता है कि कैसे कैसे क्या होगा, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग में एम रखो, स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना है, हर टॉपिक के जो भी 15, 16, 20, 22 चैप्टर है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेली 2 घंटे रीजनिंग पे दो और डेली हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन आज से लगा डालो। तो ये काम करके देखो, रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, नंबर नहीं कटेगा, आसानी से आप 25 क्वेश्चन बीट करोगे। ठीक, आते हैं मैथमेटिक्स पे 30 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जानते हैं बहुत सारे बच्चों का वीक है, तो वीकनेस से भागो मत, जितना भागोगे वो आपको दौड़ाएगा। जिस दिन आप उसके पीछे पड़ गए ना, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांस मैथ बहुत कम बच्चे पढ़े होते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं मैथ के बारे में, मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है, ठीक है, तो इसमें कुछ चैप्टर है जिसको आप लिख सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, LCM SCF हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, कर्ली हो गया, जो स्क्वायर और क्यूब आते हैं, LCM SCF। ये जो 5-6 टॉपिक मैंने बताया, मैं फिर से बताता हूँ। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न, घातांक कर्ली, LCM SCF। ठीक है, ये जो 4-5 टॉपिक मैंने बताया, सिर्फ इन्हीं से 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सिर्फ इन्हीं टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ध्यान रखना, स्क्वायर क्यूब रूट याद कर लेना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। LCM SCF 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है। सिंप्लीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नंबर सिस्टम तो आता ही है 2-3 क्वेश्चन। तो 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से बनने वाला है। तो इन टॉपिक को आप नहीं छोड़ोगे। मैथ के लिए भी आप रट सकते हो। कैसे रटना है वो मैं बताता हूँ। कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, स्प्लिट टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइप के प्रश्न होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट परसेंटेज में ही देख लो, मैक्सिमम 15 से 20 टाइप के अलग अलग प्रश्न हैं। आप टाइप के प्रश्नों को लगा लो और उसी टाइप के लगभग हर टाइप के 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको मैथ सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो। कोशिश करो जिस प्रकार से मैंने रीजनिंग में बताया वैसा आप मैथ में टाइम देने की कोशिश करो। तो मैंने बताया कि 5 टॉपिक बताए आपको जहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा मैं बताता हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, डिस्काउंट और एवरेज। ये जो मैंने 5 टॉपिक बताए, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या? परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एवरेज। और नेक्स्ट हमारा समय वकार, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम और पाइप और टंकी, बोट एंड स्टीम और यहाँ पे पाइप और टंकी।
ठीक है। ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, यानी कि जितना भी मैंने पॉइंट बताया, और एक और CI और SI 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जितने भी पॉइंट बताएं यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ यहीं से बन सकते हैं। और आपको देखो एक काम कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनको याद कर लेना और कुछ क्वेश्चंस को लगा लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं रेलवे एग्जामों में बहुत ही सिंपल टाइप के आते हैं। अगर जो फॉर्मूले याद है तो याद कर सकते हो। मैं ये नहीं चाहता कि सिंपल क्वेश्चन कोई आ जाए और आप उसे छोड़ के आओ। बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, एडवांस मैथ से भागना मत, कोशिश करना 1-2 दिन एडवांस मैथ को भी आप पढ़ लेना। ठीक है, लास्ट टाइम में एडवांस मैथ को पढ़ लेना। वैसे डेली आप कोशिश करो, आप डेली मिक्स टाइप को मत करके लगाओ, मत पढ़ो मिक्स टाइप नहीं पढ़ सकते तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, तब आप मिक्स टाइप करो। आप एक एक चैप्टर डिसाइड कर लो, आज मुझे नंबर सिस्टम के 30 क्वेश्चन लगाने हैं, आज मुझे परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगाने हैं बुक से। बुक रखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी बुक हो, सारी किताबें अच्छी होती हैं मैथमेटिक्स के लिए। प्रश्न लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और जिस भी टीचर से अगर जो मैथ अभी पढ़ रहे हो तो उसे कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो। ठीक है, मैं ये नहीं करता मुझसे पढ़ो, आपको जिसका अच्छा लगता है, जिस टीचर से अच्छा समझ में आता है उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने रीजनिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट करा, उसको जरूर देखना, आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैथ का मैं टारगेट कितना देता हूँ आपको, 23 से 24 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 5-6 क्वेश्चन टफ आ गया तो उसे छोड़ सकते हो, 23 से 24 करना ही करना है। क्योंकि इसलिए मैं इसमें ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जीके में अगर जो कम होगा तो आप यहाँ थाम सकते हो। और मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप पढ़ के अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जीके के लिए। देखो जीके के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कैसे, टारगेट आपका 25 रहेगा, 40 में 25 कर लो और सिलेक्शन ले जाओ, नौकरी ले जाओ। ठीक है, नौकरी क्या, CBT 1 क्लियर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जीके में क्या रहने वाला, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन आए आपके, हमने यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आपको बताया था। करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, पूरी करंट अफेयर्स की PDF मैंने बना दी है, 56 टॉपिक मैंने डाले हैं, साथ में अक्टूबर 2019 से सितंबर पूरा 2020 का करंट अफेयर्स मैंने ऐड किया है, उसे लेके पढ़ डालो, उससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें अपडेट जो होती रहती है उनको आप देखते रहो, डेली का डेली करंट अफेयर्स बनाते रहो। PDF है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चलेंगी, उससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। और करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन जीके में आपको करके आना है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है साइंस। साइंस के लिए मैंने क्रैश कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट PDF बनाया है, और साइंस के लिए नेक्स्ट मंडे से मैं स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक की, जो फिजिक्स भी करेंगे, बायोलॉजी भी करेंगे। पूरा 30 वीडियो फिजिक्स की रहेगी, 20 वीडियो बायोलॉजी की रहेगी। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करेंगे, उसको देखना ना भूलें। साथ में हमारा PDF है साइंस का, ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छा स्कोर आप कर लेंगे PDF और क्लास को देख के। और भी साइंस की डेली क्लासेस चलती रहती हैं। तो हमारा जो साइंस का क्लास है, साइंस का टारगेट है, साइंस के लिए मैंने बताया 12 से 15 क्वेश्चन आपके साइंस के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साइंस और करंट अफेयर्स मिला दें तो यहीं से आप 20+ नंबर गेन कर रहे हो। बाकी स्टैटिक जीके कहाँ पढ़ना, क्लासेस चैनल पे चल रही हैं। कंप्लीट PDF मैंने स्टैटिक जीके की बना दी है, जिसमें 46 टॉपिक मैंने ऐड किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी 3 PDF चलती है, तो स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का और साइंस का। मेरा टारगेट यही था, जीके के लिए आप नोट्स से पढ़ लो। ठीक है, ऐसा नोट्स आपके लिए बनाया जाए जहां से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये 3 PDF मैंने बनाया है, किस का, साइंस का, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का। यहाँ से आप इन तीनों PDF को जरूर बाई करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। बाकी जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 40 क्वेश्चन में आप आसानी से 25 अचीव कर सको। अब देखो, अगर जो मैं जोड़ूँ 25 और 24, 23, 24, तो आप 74 से 75 क्वेश्चन पहुँच रहे हो। अब मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ, आप किसी भी जोन से हो, और अगर जो आप 74 क्वेश्चन अचीव करके आते हो, 74 क्वेश्चन सही करके आते हो, मान लो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए, सबके गलत हो जाते हैं, इन 74 क्वेश्चन सही करने में आप 70+ जा रहे हो, 70 क्वेश्चन करके आ रहे हो, किसी भी जोन से हो, आपका CBT 1 एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे मुझे कट ऑफ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे ज़रूरत है कट ऑफ बताने की? मैं अफवाहों में नहीं डालना चाहता आपको, कट ऑफ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ाई करो, 70+, 72-73 क्वेश्चन करके आओ,
किसी भी जोन से हो, मैं बोलता हूँ किसी भी जोन से हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये काम कर सकते हो आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, उस पर भी बहुत सारी पीडीएफ और क्लासेस मिलने वाली है। बाकी आप समझदार हो, समझते हो कैसे कैसे करना है। और ये दिवाली अच्छी दिवाली मनाओ और कोशिश करो अगले साल की दिवाली नौकरी लेके दिवाली मनाओ, फैमिली के साथ और खुशी के साथ दिवाली मनाओ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जो मैं कहना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था, आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे शेयर भी कर देना धीरे से, और मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।